हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 26 करने वाले हैं और अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों, जो कि परीक्षा के अंदर बार-बार पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे और आप क्या है क्वेश्चनों को पहले सबसे पहले आप वीडियो को जैसे रोक लिया और रोकने के बाद क्या है आप क्वेश्चन को करके देखोगे और उसके बाद क्या है आप आगे वीडियो को देखोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एक नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को लिखा हुआ है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। और जैसे यहाँ पे दे रखा है नारियल, आगे क्या है अनुपात खोपड़ी दे रखा है, फिर समानुपात पत्र दे रखा है और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। लेकिन क्या है, पहले देखिए नारियल का संबंध जिस तरीके से खोपड़ी के साथ है, उसी तरीके से पत्र का संबंध भी आगे वाले जो संख्या आएगी या कुछ भी लेटर आएगा तो वो होना चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा है यहाँ पे नारियल, नारियल का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम खोपड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो पत्थर का जो ऊपरी भाग होगा उसको हम क्या कहते हैं, लिफाफा कहते हैं दोस्तों। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 15 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन राइट करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में और आप लिखोगे कि 15 क्वेश्चन में इतने हमने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों। और एक बार मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। जिस तरीके से यहाँ पे श्रृंखला दे रखी है ZXVTR, आगे क्वेश्चन मार्क फिर एन दे रखा है हमें। तो आगे जो आने वाली जो संख्या है वो हमें किस तरीके से आएगी वो बताना है। जैसे ZXVTR दे रखा है, आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है और एन दे रखा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे जेड के अंदर से -2 कर दिया तो हमारे पास कितना आया, एक्स आ गया। और एक्स में से माइनस क्या कर दिया, फिर 2 कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, वी आ गया। ठीक है, जैसे 26 ये आ गया, 24 ये आ गया और 22 ये आ गया और 22 में से माइनस ये 2 और कर दिया तो कितना आ गया, 20 पे आ गया। और 20 पे 20 माइनस 2 कर दिया तो हमारे पास आर आया। और आर माइनस जब हमने 2 किया तो हमारे पास पी आया। पी कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है। आर 18 पे, टी 20 पे। टी जैसे ये 20 पे है और ये 22 पे है और ये एक्स क्या है 24 पे है और जेड 26 पे है। आर 18 पे है, पी 16 पे और ये एन कितने पे है, 14 के ऊपर है। तो माइनस इसमें से भी 2 कर दिया तो ये एन आ गया। यानी जो क्वेश्चन मार्क आएगा वहाँ पे पी आने वाला है दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये -2 -2 -2 -2 -2 और -2 कर रहा है। यानी -2 जब हम करेंगे ना तो पी हमारे पास आंसर आ जाएगा। पी कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 5, 11, 17, 25, 33, 43 और आगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है दोस्तों। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए यहाँ से 5 से 11 किया इसने तो -6 कर दिया ना। और 11 से इसने सॉरी +6 किया इसने, 11 से 17 किया तो फिर +6 कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार 17 से इसने 25 किया तो +8 कर दिया। और 25 से इसने 33 किया तो फिर +8 कर दिया। और 33 से 43 किया तो फिर +10 कर दिया। यानी ये दोनों चीज़ें डबल हो रही है, यानी +6 डबल और +8 और +8 यानी डबल हो रही है। तो ये +10 हो रहा है तो यहाँ पे भी +10 आगे वाली संख्या होगी ना, यानी डबल डबल संख्या आने वाली है। +10 और करेंगे तो 43 में जब +10 किया तो हमारे पास 53 प्राप्त हुआ। 53 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 53 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 167 है, अनुपात 14 दे रखा है, 143 है, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यानी इस क्वेश्चन को बच्चा भी कर सकता है, लेकिन आपको क्या है आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। जैसे देखिए 167 इसने लिखा
तो 167 को अगर हम तीनों संख्याओं को आपस में प्लस कर लें तो हमारे पास 14 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 1 + 4 + 3 को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। और 8 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो 8 हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, जैसे TALIL एक विशिष्ट कोड भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है दोस्तों, को 42 लिखा जाता है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तथा BANT को 37 लिखा जाता है और इस कोड भाषा में गोडी को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये मात्र और मात्र क्या है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन क्या है, आपको समझाऊंगा तो हो सकता है ये ज़्यादा मिनट का, 1 मिनट या 2 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन आपको ये 10 सेकंड के अंदर अंदर आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन क्योंकि बार-बार लिखना भी पड़ता है ना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर कोडिंग डिकोडिंग वाले के अंदर। तो आपको क्या है, जैसे एक पास से वाला क्वेश्चन हो गया जो डाइस वाला होता है, ठीक है। तो ये डाइस वाला और ये कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर तो आप पूरा रटिए, क्योंकि आपका जो SSCD का एग्जाम है वो अब जल्द ही होने वाला है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी उसके जारी हो चुके हैं, दिखाने लग गए कि यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। तो आप क्या है, आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से TAIL को लिख सकते हैं। TAIL को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे टी कितने पे 20 पे आता है, ए कितने पे 1 पे आता है, ठीक है। हमने प्लस किया इसको, फिर प्लस कर दिया आई कितने पे 9 पे, और फिर प्लस कर दिया एल 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 कितने पे आता है हमारा, तो 12 पे आता है। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। टोटल जब हमने किया 20 और 10 30, 30 और 12 कितने हो गए, 42 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार हमने क्या लिखा, BANT को लिखा, BANT को लिखा। जब BANT को लिखा, बी 2 पे आता है, प्लस ए 1 पे आता है, एन 14 पे आता है और टी हमारा 20 पे आता है, ठीक है। 20 और 14 34, 34 और 1 35, 35 और 2 36, 37 हो गई, ठीक है। तो 37 इसने लिख रखा है, यहाँ पे पहले से लिख रखा था। अब GOND को लिखेंगे, जब इन दोनों, जी कितने नंबर पे आता है हमारा, जी आता है 7 नंबर पे, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, और प्लस डी आता है 4 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे, ठीक है। जब क्या 25 और 15 कितने हो गए, 40, 40 और 7 कितने हो गए, 47 और 4 कितने हो गए, 51 हो गए। 47 और 4 कितने हो गए, 51 हो गए, ठीक है। तो 51 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, 51 हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ऐसा क्वेश्चन अगर आज भी जाए ना, तो आप 1 या 2 सेकंड के अंदर करके इसको निपटा दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 51 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 6 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 3 से 4, 4 5 और 1 है, इसे 60 कैसे आया, 7 1 2 4 से 84 कैसे आया, और 10 3 1 3 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाली है वो हमें बताना है दोस्तों। तो हम किस तरीके से करेंगे, अगर हम इन सभी संख्याओं का इंटू कर ले, 3 इंटू 4 किया तो 4 तिया 12, 12 और इंटू 5 किया तो 12 5 60, 60 इंटू 1 किया तो फिर 1 60 आएगा, ठीक है। अब 7 एकम 7, 7 दूनी कितने हो गए, 14, 14 छिक्की कितने हो गए, 84 हो गए, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 10 तिया 30, 30 इंटू 1 किया 30, 30 तिया 90, 90 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 7 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि किसी कूट भाषा में टेबल को क्या लिखा जाता है, ELBAT लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा, जैसे टेबल दे रखा है TABLE दे रखा है, तो इसको ELBAT यानी उल्टा करके लिख दिया। उसी प्रकार हम चेयर को लिख देंगे CHAIR लिखेंगे, और उसके बाद क्या है RIAH और सी लिखेंगे, ठीक है। RIAHC कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है सफेद समुद्र, पृथ्वी और ग्रह दे रखा है, प्याज और सब्जी दे रखा है, अंगूर और फल दे रखा है, ठीक है। एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे पृथ्वी क्या है, ग्रह है, तो ये सही दे रखा है। प्याज कौन क्या होती है, सब्जी होती है, तो ये भी सही दे रखा है। अंगूर और फल दे रखा है, अंगूर फल होता है, ये भी सही दे रखा है। लेकिन क्या समुद्र सफेद होता है, लेकिन ये क्या है, ये विषम आकृति हो जाएगी, विषम शब्द हो जाएंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है पौधे, पशु और हिरण। अगर हम इस पशु को इस तरीके से लिख लें और हिरण को इस बीच में लिख लें, तो है तो पशु ही ये, और यहाँ पे क्या है, पौधे आ जाएंगे, क्योंकि इनका संबंध नहीं होता है आपस के अंदर। तो क्या है ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो वो हमें बी ऑप्शन देखने को
मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि ए भाग को दर्शाता है, बी प्लस को दर्शाता है, सी को माइनस को दर्शाता है, तो डी इंटू को दर्शाता है, तो 24A 6D 4B 9C 8 क्या ऑप्शन आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है। इस तरीके से देखिए 24 ए क्या है भाग को दर्शाता है तो हम भाग लिखेंगे 6, फिर क्या है 6D, डी क्या दर्शाता है इनटू लिखेंगे डी, फिर क्या है 4 है, फिर बी क्या दर्शाता है बी प्लस को दर्शाता है, बी प्लस को दर्शाता है 9, और सी क्या दर्शाता है माइनस को दर्शाता है तो 8 लिख देंगे। 24 में से जब 6 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 इंटू जब हमने 4 किया तो कितना आया 16, 16 प्लस 9 माइनस 8 किया, यानी 9 में से एक 8 गया तो एक बचा, और 16 और एक कितने हो गए 17 हो गए। 17 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, 17 हमारा सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बी ए बी ए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बी आएगा यहाँ पे ए आएगा। एक चीज़ आप देखिए, अब मैं गौर से बताता हूँ आपको। जैसे इसने लिखा बी ए, आगे स्पेस दे दिया और फिर क्या लिखा ए बी ए और ये बी, इतनी चीज़ आप देखिए। ठीक है, आप अगर कोई भी चीज़ देखिए बनाओगे आप, मतलब कोई भी एक डिब्बा बना लेते हैं हम, जैसे इसका इतने का डिब्बा बना लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ आएगा कि हमें पता चले कि इसके तुरंत बाद जैसे इसका इतना, मतलब एक खाना बनेगा, खंड बनेगा। ठीक है, हमें यह क्या पता चलेगा कि यहाँ पे ए आएगा जो ये खाली स्थान दे रखा है, या बी आएगा। ठीक है, अब आप इस चीज़ को नोट कीजिए ना, जैसे बी ए के बाद तुरंत बी है, बी ए के बाद तुरंत बी है, अगर हम यहाँ पे बी रख लेते हैं, हम यहाँ पे बी रख लेते हैं तो हमारा ये खाना कंप्लीट हो रहा है बी ए से। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अगर ए रख लेते हैं तो ये भी खाना हमारा कंप्लीट हो रहा है बी ए से, फिर यहाँ पे बी ए लिख लेते हैं तो फिर ये हमारा ये खाना कंप्लीट हो रहा है, फिर ये हमारा ये खाना कंप्लीट हो रहा है बी ए से, और फिर यहाँ पे बी रख लेते हैं तो फिर बी ए से खाना हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो क्या है इस ऑप्शन के अंदर हमने क्या क्या भरे हैं, इस ऑप्शन के अंदर हमने भरे पहले बी भरा, फिर ए भरा, फिर ए भरा और फिर बी भरा, यानी बी डबल ए और बी भरा है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर है, वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे ये हमारा ए ऑप्शन हो गया और ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। ठीक है, जैसे एल से ओ किया तो इसने क्या कर दिया, +3 कर दिया। ओ से आर किया फिर +3 कर दिया, और आर से यू किया तो फिर +3 कर दिया। ठीक है, इसमें भी +3, इसमें भी +3 और इसमें भी +3, फिर इसने +3 किया, फिर इसने +3 किया और फिर इसने +3 किया। इसमें इसने +4 कर दिया और इसमें +4 कर दिया। एम से क्यू किया और क्यू से यू किया तो फिर +4 कर दिया। यानी तीनों ऑप्शनों के अंदर क्या है, +3 है, लेकिन डी ऑप्शन के अंदर क्या है, +4 है, +4 है। तो ये विषम अक्षर हमारा क्या है, +D हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में बताएं। जैसे सबसे पहले हमें क्या है, गाय आएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारी क्या है, गाय आएगी। उसके बाद क्या आएगा हमारा, गाय से हम क्या क्या निकालेंगे, दूध निकालेंगे तो सेकंड नंबर वाला आएगा। ठीक है, अब उससे दूध से क्या जमेगा, दही जमेगी, दही जमेगी तो 1 नंबर वाला आएगा हमारा। और 1 नंबर के बाद हमारा क्या, छाछ आएगी, तो छाछ हमारा 3 नंबर वाला है। ठीक है, अभी हम छाछ जमाएंगे। और छाछ के बाद हमारा मक्खन आएगा, ये 6 नंबर वाला आ जाएगा। और मक्खन के बाद हम घी निकालेंगे, 5 नंबर वाला आ जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिला, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा और छठा और पांचवा, तो ये सी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 14 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए ये दो गोले दे रखे हैं और इन दोनों गोलों को क्या है, आपस में टच कर दिया। फिर अब अगर ये हमें दे रखा है, कोई शेप दे रखी है, तो ये पहले क्या है, हमारी शेप इस तरीके से बनेगी। इस तरीके से बनने के बाद क्या है, हमारी इस तरीके से भी बनेगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारी शेप बन जाएगी। ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऐसा डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नीचे दिए गए प्रश्न विषम संख्या को चुनिए। जैसे हमें ये संख्या दे रखी है, जैसे 126 दे रखा है, तो ये 5 का क्यूब होता है और प्लस 1 कर दिया, 126 हो गया। ये बी ऑप्शन दे रखा है, ये 6 का क्यूब और माइनस 1 कर दिया। 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 216 होता है, लेकिन ये क्या है, माइनस 1 215 कर दिया। और ये क्या है, 343, ये 7 का क्यूब होता है और माइनस 1 कर दिया। 7 का क्यूब होता है 343, माइनस 1 क्या, 342 हो गई। डी ऑप्शन देखिए, तो डी ऑप्शन में 8 का क्यूब और माइनस 1 कर दिया। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है, और ये कितना है? 511 कर दिया। यानी तीनों के अंदर -1 कर रहा है और इसी के अंदर एक क्या है, +1 कर रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आपको बता दूं कि ये सारे के सारे 15 क्वेश्चन जितने भी है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और एक प्यारी सी कमेंट अलग से कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।